पाकिस्तानी रुपए पर पाबंदी, बड़ी खबर निकल आई। अब युआन, रियाल या डॉलर चलेगा, बड़ा फैसला। नाजरीन, उम्मीद से बड़ी खबर सबको धचका लग गया। जिसकी उम्मीद तक न थी वो हो गया। डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान नाकाबिले यकीन फैसला। पाकिस्तानी रुपए के साथ क्या होने वाला, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। दारुल हुकूमत में अहम तरीन फैसला। पाकिस्तान की तारीख में नया बाब खुल गया। महंगाई, IMF और डॉलर के क्रैकडाउन के दौरान नई कहानी। अवाम हक्की बक्की, जिनके पास भी पैसा मौजूद, इसका फौरी क्या करें। आज की बड़ी खबर ने सबको हिला के रख दिया। हमसाया ममालिक की नजरें भी पाकिस्तान पर जम गईं। कोई इनकलाब या फिर कोई नई टेक्निक। निगरान हुकूमत की मौजूदगी में पाकिस्तान को नया तोहफा। चीनी युआन, दरहम, रियाल या डॉलर, अब कौन सी करेंसी को इस्तेमाल किया जाएगा, बड़ी खबर। पाकिस्तान में हलचल, नोट और सिक्कों का क्या होगा, हुकूमत क्या करने वाली। हमसाये ममालिक से पाकिस्तान को क्या खबरें आ रही और इससे मईशत पर क्या असर पड़ने वाला। आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर बात करने के साथ साथ वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि क्या ये IMF मुआहदे की कोई कड़ी या फिर पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई अहम तरीन फैसला, और G20 इजलास के दौरान ही ऐसा फैसला क्यों लिया गया। वीडियो की तफसील जानने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को WhatsApp और Facebook पर शेयर करें। नाजरीन, एक और अहम तरीन खबर आ गई। वो फैसला हो गया जिसकी उम्मीद तक न थी। अनवारुल हक काकड़ के लिए एक और इम्तिहान। चीन, रूस, सऊदी अरब और सुपर पावर की नजरें पाकिस्तान के अगले फैसले पर। आखिर होने क्या वाला। सिपहसालार के क्रैकडाउन के बाद भी ऐसा फैसला क्यों लिया गया और इसके क्या असरात मुरतब होने वाले। बिला ताखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाज़रीन, पाकिस्तान की करेंसी की गिरती हुई अहमियत ने कुछ अहम तरीन फैसले करने पर मजबूर किया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया और दोस्त ममालिक भी लड़खड़ाती मईशत को संभालने की दौड़ में शामिल। वक्त आ चुका पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले यानी महंगाई और रुपए की गिरती हुई अहमियत को बढ़ाया जा सके और डॉलर की इजारादारी को खत्म किया जा सके, जिसके लिए अब अमली इक़दामात में तेजी कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा फैसला न ही किसी साबका हुकूमत ने किया और न ही किसी स्टेक होल्डर की जानिब से इसकी तायद की गई। अलबत्ता इसके फायदे और नुकसानात भी हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला डॉलर की बैरूनी ममालिक में स्मगलिंग था, जिसकी वजह से मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए और हमसाया ममालिक ने इस पूरी कार्रवाई से भरपूर फायदा उठाया। एक खबर के मुताबिक हालिया महीनों में पाकिस्तान से रोजाना 10 लाख डॉलर क्वेटा के रास्ते एक हमसाया मुल्क में जाते, जिसका कोई भी वाली वारिस नहीं, और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी करेंसी गिरावट का शिकार और हमसाया मुल्क में डॉलर सिर्फ 80 रुपए के करीब हो गया। पता चलने पर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई तो नतीजा ये निकला कि तमाम तर गैर कानूनी काम करने वाले अंडरग्राउंड चले गए और मुल्क में ज़खायर का इजाफा हुआ, जिससे डॉलर ओपन मार्केट में मुस्तकम हुआ। लेकिन बात यहाँ पर खत्म ना हुई। हाल ही में जनरल आसिम मुनीर साहब ने कराची में मीटिंग और फिर कोर कमांडर हाउस में मीटिंग की, जिसके नताइज क्या होंगे किसी के भी इल्म में न था। लेकिन जब ये सब कुछ खुलकर सामने आया तो अवाम में उम्मीद की नई किरण पैदा हुई और सब क्लियर हो गया। पाकिस्तान का असल मसला रुपए की कदर में कमी, जिसके मुकाबले में डॉलर तगड़ा होता गया और मुल्क में महंगाई का ना थमने वाला तूफान आया। इस तूफान के पीछे डॉलर की स्मगलिंग थी, लेकिन अब इसकी कहानी खत्म हो चुकी। नाज़रीन, मुल्क से डॉलर और रुपया ले जाने वाली कहानी खत्म हो चुकी, क्योंकि ये सब कुछ जहां जाता था वहां की सरकार यानी पाकिस्तान के हमसाया मुल्क, जिसको हालिया कुछ अरसे में फतह किया गया कि हुकूमत ने मुल्क में 2 माह के लिए रुपए को बैन किया, जिसकी वजह से अब डॉलर के साथ साथ पाकिस्तानी रुपया भी हमसाया मुल्क में स्मगल नहीं किया जाएगा। नाजरीन, दूसरी ही जानिब वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने कहा, स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इसमें मुलव्विस अनासर को करार वाकई सजा दी जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर की इत्तला देने वालों के लिए इनामात का ऐलान करने जा रहे। इतवार को निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा, मुल्क भर में एक हफ्ते से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम चल रही। इसमें बहुत कामयाबियां मिली और हजारों मैट्रिक टन चीनी और यूरिया बरामद की गई। इनका कहना है कि डॉलर के कारोबार से मुतल्लिक हुंडी हवाला के खिलाफ भी मुल्कगीर मुहिम जारी और अब तक 40 से 50 तक लोग पकड़े गए। इसी वजह से मुल्क बुरी तरह मुतासिर हुआ। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा, ऑपरेशन के बाद माफिया ने शुगर और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू की ताकि मार्केट में इसकी किल्लत हो और वो अपने मनपसंद कीमतें मुकर्रर करे। इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया गया। इन्होंने कहा, मीडिया के जरिए इनके लिए वाज़ेह पैगाम
पाकिस्तान और इसके शहरी हमारे लिए अहम, रियासत ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेगी और जखीरा अंदोसी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन किया जाएगा। इनका कहना था कि ये फैसला हुकूमत ने कर लिया और तमाम इदारे और सूबाई हुकूमतों ने ये अहद किया इन बुराइयों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से हमारा मुल्क जख्मी है। सरफराज भुट्टो ने कहा, स्मगलिंग के बाद अब जखीरा अंदोसी शर्मनाक, ये पाकिस्तान के लोगों को मुतासिर करना चाहते और हम हर गैर कानूनी काम के पीछे जाएंगे। इन्होंने मीडिया को रियासत का अहम सतून करार देते हुए कहा, मुल्क को जरूरत है मीडिया हमारा पैगाम इन तक पहुंचाए और हम प्राइस मनी का ऐलान करने जा रहे। आम पाकिस्तानी हमें बताएं कि कहां स्मगलिंग और जखीरा अंदोसी की जाती, जबकि गैर कानूनी तारिकीन के हवाले से इत्तला बारे में भी इनामी रकम रख रहे। इनका कहना है, पाकिस्तान के लिए अमनो अमान का चैलेंज है। पाकिस्तान के अवाम ने इसके खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी और अब मुआशी सूरत हाल के हवाले से इस तरह का किरदार अदा करने की जरूरत है। नाज़रीन, निगरान वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा, हम ज़ख़ीरा अंदोसों को गिरफ्तार करेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, इनको करार वाकई सजा दी जाएगी, जबकि डॉलर छुपा कर रखने वालों के खिलाफ एजेंसियां कोशा हैं और इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा इस सिलसिले में मीडिया हमारी मदद करे। इनका कहना था, FIA में एक हॉटलाइन और टोल फ्री नंबर दे रहे जिस पर कोई भी पाकिस्तानी हमें इत्तला दे सकता, जबकि वज़ारत दाखिला में भी हॉटलाइन कायम कर रहे। कहानी खत्म हो चुकी। नाज़रीन, मुल्क से डॉलर और रुपया ले जाने वाली कहानी खत्म हो चुकी, क्योंकि ये सब कुछ जहां जाता था वहां की सरकार यानी पाकिस्तान के हमसाया मुल्क, जिसको हालिया कुछ अरसे में फतह किया गया कि हुकूमत ने मुल्क में 2 माह के लिए रुपए को बैन किया, जिसकी वजह से अब डॉलर के साथ साथ पाकिस्तानी रुपया भी हमसाया मुल्क में स्मगल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी ही जानिब वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टो ने कहा, स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर और ज़ख़ीरा अंदोसों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इसमें मुलव्विस अनासर को करार वाकई सजा दी जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोसों और स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर की इत्तला देने वालों के लिए इनामात का ऐलान करने जा रहे। इतवार को निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा, मुल्क भर में एक हफ्ते से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोसी के खिलाफ मुहिम चल रही, इसमें बहुत कामयाबियां मिली और हजारों मैट्रिक टन चीनी और यूरिया बरामद की गई। इनका कहना है कि डॉलर के कारोबार से मुतल्लिक हुंडी हवाला के खिलाफ भी मुल्कगीर मुहिम जारी और अब तक 40 से 50 तक लोग पकड़े गए। इसी वजह से मुल्क बुरी तरह मुतासिर हुआ। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा, ऑपरेशन के बाद माफिया ने शुगर और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोसी शुरू की ताकि मार्केट में इसकी किल्लत हो और वो अपने मनपसंद कीमतें मुकर्रर करे। इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया गया। इन्होंने कहा, मीडिया के जरिए इनके लिए वाज़ेह पैगाम, पाकिस्तान और इसके शहरी हमारे लिए अहम, रियासत ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेगी और ज़ख़ीरा अंदोसी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन किया जाएगा। इनका कहना था कि ये फैसला हुकूमत ने कर लिया और तमाम इदारे और सूबाई हुकूमतों ने ये अहद किया इन बुराइयों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से हमारा मुल्क जख्मी है। सरफराज भुट्टो ने कहा, स्मगलिंग के बाद अब ज़ख़ीरा अंदोसी शर्मनाक, ये पाकिस्तान के लोगों को मुतासिर करना चाहते और हम हर गैर कानूनी काम के पीछे जाएंगे। इन्होंने मीडिया को रियासत का अहम सतून करार देते हुए कहा, मुल्क को जरूरत है मीडिया हमारा पैगाम इन तक पहुंचाए और हम प्राइस मनी का ऐलान करने जा रहे। आम पाकिस्तानी हमें बताएं कि कहां स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोसी की जाती, जबकि गैर कानूनी तारिकीन के हवाले से इत्तला बारे में भी इनामी रकम रख रहे। इनका कहना है, पाकिस्तान के लिए अमनो अमान का चैलेंज है। पाकिस्तान के अवाम ने इसके खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी और अब मुआशी सूरत हाल के हवाले से इस तरह का किरदार अदा करने की जरूरत है। नाज़रीन, निगरान वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा, हम ज़ख़ीरा अंदोसों को गिरफ्तार करेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, इनको करार वाकई सजा दी जाएगी, जबकि डॉलर छुपा कर रखने वालों के खिलाफ एजेंसियां कोशा हैं और इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा इस सिलसिले में मीडिया हमारी मदद करे। इनका कहना था, FIA में एक हॉटलाइन और टोल फ्री नंबर दे रहे जिस पर कोई भी पाकिस्तानी हमें इत्तला दे सकता, जबकि वज़ारत दाखिला में भी हॉटलाइन कायम कर रहे।